प्यारे दोस्तों, एक कहानी एक हरियापुर नामक जंगल की है। जिस जंगल में एक बहुत ही गरीब सी मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया के पास रहने तक घर नहीं था, इसीलिए वे एक डाल पर अपना घोंसला बनाकर उसमें ही रहा करती थी। मीनू चिड़िया का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम मानो चिड़ा था। मानो चिड़ा बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वे अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाया करता था। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिसके कारण उनका गुजारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल से चल रहा था। मीनू चिड़िया के बाजू वाले दरख्त पर एक बहुत ही अमीर कालू कौवा रहता था। कालू कौवे का एक बहुत ही बड़ा सा घर था। कालू कौवा अपने घर में काफी ज्यादा आराम से रहा करता था, लेकिन मन ही मन कालू कौवे मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। कालू कौवे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वे इतना अमीर और उसके पड़ोस में ही इतनी गरीब सी मीनू चिड़िया रहती है। इसलिए बस वे कालू कौवा कुछ भी करके अपने बाजू वाले दरख्त से मीनू चिड़िया को भगाना चाहता था। हर बार ही कालू कौवा नई नई चाल चलता था, लेकिन किसी बार भी कालू कौवा वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाता था। एक दिन मीनू चिड़िया जंगल में अपने बेटे के साथ काफी मेहनत करके दाना जमा कर रही थी। तभी वहाँ पास से ही जंगल के तोते महाराज उड़ते हुए जा रहे थे। तोते महाराज मीनू चिड़िया को इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देख लेते हैं। तोते महाराज से रहा नहीं जाता। तोते महाराज मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाते हैं। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा था। तुम सच में बहुत ही ज्यादा मेहनती हो, पर तुम आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अरे महाराज, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। हमारे पास तो रहने तक को घर भी नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे राज्य में कोई इतना गरीब हो और कोई इतना मेहनत करे, ये तो मैं होने ही नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें अपना काम दूंगा। आज से तुम मेरे लिए रसोई घर में काम करना। तुम रोजाना मुझे जितना अच्छा पकवान बनाकर दोगी, मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा इनाम दूंगा। फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ तोते महाराज के साथ चली जाती है। अब क्या था, रोजाना मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा मिलकर तोते महाराज के लिए बढ़िया बढ़िया सा पकवान बनाते थे और तोते महाराज उन पकवान को खाकर बहुत ज्यादा खुश होते थे और मीनू चिड़िया को काफी सारा इनाम भी दे देते थे। फिर किसी तरह से मीनू चिड़िया के महाराज के रसोई घर में काम करने की खबर कालू कौवे के कान में पड़ जाती है। कालू कौवे मन ही मन जलने लगता है। फिर क्या था, फिर अगले दिन मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा मिलकर तोते महाराज के लिए बढ़िया बढ़िया सब पकवान तैयार कर रहे होते हैं। अरे बेटा, मुझे अब इस पकवान को तैयार करने के लिए कुछ सामान की जरूरत है, इसीलिए मैं जंगल में वे सामान लेने जा रही हूँ। तुम यहाँ पर ही जरा ध्यान रखना। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा मानो चिड़ा के पास आकर एक जहर की पोटली रखकर कहने लगता है, अरे मानो बेटा, मुझे पता है तुम लोग जितना बढ़िया पकवान बनाओगे उतना ही ज्यादा महाराज तुम्हें इनाम देंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट सा मसाला लेकर आया हूँ। अगर तुम ये मसाला महाराज के भोजन में डालोगे तो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा ये भोजन। तुम एक काम करो, ये मसाला महाराज के भोजन में डाल दो ताकि महाराज खुश होकर तुम्हें और भी ज्यादा इनाम दे। फिर क्या था, इन बातों में आ जाता है और वह जहर की पोटली खाने में मिला देता है। फिर क्या था, अपना काम कर देने के बाद कालू कौवा वहाँ से 9-11 हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया आती है और वह पूरी तरह से भोजन तैयार कर लेती है। फिर क्या था, जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा वो भोजन लेकर महाराज के पास आते हैं तो वहीं पर ही कालू कौवा भी आ जाता है। अरे महाराज, इस खाने को मत खाइए, इसमें इस मीनू चिड़िया के बेटे मानो चिड़े ने जहर मिलाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये। नहीं नहीं, मुझे मीनू चिड़िया पर पूरा भरोसा है। मीनू चिड़िया काफी दिनों से मेरे लिए भोजन तैयार कर रही है। उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो अब अचानक मैं ऐसा कैसे मान लूं? तो फिर ठीक है महाराज, आप अभी के अभी किसी भी पक्षी को
ये खाना खिलाकर देख लीजिए, देखना वह इस जहर के कारण जरूर मर जाएगा। अच्छा, तो फिर तुम ही इस भोजन को खाओ, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुमने ही इसके अंदर मानो चिड़े से जहर मिलवाया था। जब तुम मानो चिड़े से उस खाने के अंदर जहर मिलवा रहे थे, तभी मुझे दूर से उस खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं वो खुशबू सूंघने के लिए रसोई घर तक आ गया था, और रसोई घर में आकर मैंने तुम्हें सब कुछ देख लिया है। इसीलिए अब तुम्हारी सजा है कि तुम ही इस भोजन को खाओगे। फिर क्या था, तोते महाराज जबरदस्ती कालू कौवे को भोजन खिला देते हैं। कुछ ही देर में मृत्यु हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है।